हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मैं सुमन खन्ना आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, कोई ये उपाय नहीं है, ये एक आपका कर्म है। अगर आप सुबह और शाम के इस नियम को अपनी जीवन में धारण कर लेते हैं तो आपको कभी किसी से ये नहीं कहना पड़ेगा, अपने घर वालों से ये भी नहीं कहना पड़ेगा कि ये चीज़ की ज़रूरत थी, इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। जैसे हम रोज़मर्रा के अपने काम करते हैं, भोजन बनाते हैं, भोजन को करते हैं, अगर उसी तरह आप अपने जीवन का, अपने एक शरीर का इसे अंग बना लेते हैं कि हमने ये सुबह उठते ही ये कर्म करने ही करने हैं, तो आपको धनवान बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। ये एक कर्म है हमारा, ये उपाय नहीं है। तो अगर हम इसको करते हैं, जहाँ कोई उपाय भी करते हैं, तो वो काम तब तक नहीं करता जब तक हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं। तो हमें कोई भी उपाय को जल्दी सिद्ध करने के लिए, जहाँ अपने कार्यों को जल्दी से सिद्ध करने के लिए हमें सुबह और शाम को साधना, पूजा, जप तप करना ही पड़ता है। जितना भी आप कर सकें, आराधना तो भगवान की करनी ही पड़ती है। अगर हम उसका नाम नहीं जपेंगे, कोई भी उसकी साधना नहीं करेंगे, तो अकेले उपाय काम नहीं करते हैं, आप जितना मर्जी कोशिश कर लो। तो उपाय करने के साथ साथ अगर हम पूजा पाठ साधना भी करते हैं, पूरे मन से विश्वास से करते हैं, तो आपके घर में पैसा ही पैसा होगा। किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे कोई तंगी है। तो मैं आपको आज ये बताने जा रही हूँ, 5 लोटा जल, 3 शाम को दीपक, और आज आपको बताने जा रही हूँ इस कर्म को आपने डेली इस तरह करना है जैसे आप डेली स्नान करते हो, डेली भोजन करते हो और डेली हम सोते हैं, अपने और काम करते हैं। इसे भी आप अपने एक शरीर का ऐसे अंग बना लीजिए कि हमने ये कार्य तो करना ही करना है। तो आपकी ज़िंदगी, किस्मत बदल जाएगी, ज़िंदगी बदल जाएगी, आपके घर में बहुत ज़्यादा बरकत होगी। आप करके देखिए, बस नियम से करके देखिए, 1 महीने में आपको इसका चमत्कार दिखना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले जब आप सुबह उठते हैं, तो उठने के बाद आप अपने हथेलियों को देखते हैं, धरती माता को प्रणाम करते हैं, ये तो हमें पता ही है। लेकिन उसके बाद जब हम अपने बेड को छोड़ते हैं, तो आप अपना सीधे किचन में जाइए और किचन में आप 1 लोटा जल लीजिए। जल लेकर सबसे पहले आप अपने मेन गेट पर उसका छिड़काव करके आइए। तो ये 1 लोटा जल तो ये हो गया, ये आप रोज़ का नियम बना लीजिए। और फिर स्नान करने के बाद आपने दूसरा लोटा जल सबसे पहले देना है स्नान के बाद सूर्य नारायण भगवान को, और उसके बाद तीसरा लोटा जल आपने चढ़ाना है माता तुलसी को, और चौथा जल आपने लेकर जाना है मंदिर में शिवालय पर, और 5वां लोटा जल का आपने चढ़ाना है वेल वृक्ष पर। ये तो 5 लोटा जल है जो आपने अपने डेली के नियम में ये काम कर लिया, तो पितर भी आप पर प्रसन्न, भोलेनाथ भी आप पर प्रसन्न। जहाँ तुलसी माता और वेल वृक्ष पर जल चढ़ेगा तो वो वहाँ पर लक्ष्मी का वास है, तो लक्ष्मी माता तो प्रसन्न ही प्रसन्न। ये तो आपके सुबह के नियम हो जाएंगे। और शाम को आपने 3 दीपक जलाने हैं। एक तो सबसे पहले आपने दीप जलाना है अपनी घर की तुलसी में जलाइए। तो पूजा घर में तो आप डेली जलाते ही होंगे। और दूसरा दीपक आपने जलाना है अपने मेन गेट पर, दहलीज पर। अगर आप डेली ये दहलीज पर दीपक ना जला पाएँ, तो आप एक नियम ले लीजिए कि आपने शुक्रवार के दिन दहलीज पर दीपक अवश्य जलाना है, और एक एकादशी के दिन। ये आप नियम ले लीजिए। अगर रोज़ नहीं कर सकते तो तीसरा दीपक आप जलाइए बेल वृक्ष के नीचे, तो लक्ष्मी माता अति प्रसन्न हो जाएगी। आपको कोई उपाय और करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इसे नियम से अपना कर तो देखिए, ये डेली की रूटीन आपकी किस्मत बदल देगी। और ये काम करते ही आपको धन की कभी कोई कमी नहीं रहेगी और आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। तो अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।